देशवासियों, आज हम भारत की फौज द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई के बारे में विचार करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सारागढ़ी की लड़ाई। जैसा ये सारागढ़ी के 21 नायक हैं। देखा जाए और थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए तो भारतवर्ष के ऊपर 3000 साल तक बाहरी जो लोग हैं वो आक्रमण करते रहे हैं। जो आक्रमण ज़्यादातर पंजाब की तरफ से हुए हैं। उस समय जो पंजाब था सारा ही पाकिस्तान, सारा पंजाब आजकल का हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारे का नाम पंजाब था। इसको बहुत नुकसान करके निकलते थे। 15वीं शताब्दी में जब गुरु नानक जी आए तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग जो है इससे तो आपको शहीद होना अच्छा है। ये जो आपकी जो आपके साथ निर्दयता करते हैं। और सारे गुरुओं ने यही संदेश दिया कि भय काहू को देत नहीं ना भय नवानत आन। और अध्यात्म के साथ साथ में ये जो है अपना भारत की रक्षा के लिए भी उन्होंने आवाज़ बुलंद करती रहे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साजा। उसके बाद में बंदा सिंह बहादुर का राजी हो गया था, लेकिन हुआ ये कि माता जो सुंदर कौर है गुरु गोबिंद सिंह की पत्नी, उसके ये जो हुकूमत थी मुग़ल, ये राजनीतिक थे, शैतान थे, ये उनको तोहफे वगैरह दिया करते थे। बहुत सोई थी मेरे साथ प्यार करते हैं, उन्होंने फूट दिलवा दी। नहीं तो बंदा सिंह बहादुर का उसी समय राज्य हो जाता, क्योंकि उस समय बंदा सिंह बहादुर के साथ में यहाँ के मुसलमान हिंदू सब साथ में थे उसके, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब इनसे बहुत परेशान थे। ये उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो इस तरह से बाद में फिर जब अंग्रेजी सिखों को घोड़ों की काठियों पर रहना पड़ा और 1798 में महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ, जो कि 1849 में जाके ख़त्म हुआ। और रणजीत सिंह का राज तो सारा ये अफ़गानिस्तान में भी था। और जब अंग्रेज़ों का लड़ाई हुई 1849 में, आखिरी लड़ाई हुई चिल्लामई लड़ाई में, तो अंग्रेज़ों ने जो सिखों के रणजीत सिंह के जो लीडर थे वो खरीद लिए। उन्होंने बारूद की जगह इनको रेत वगैरह भेज दी। तो चिल्लामई लड़ाई में ये मैदान छोड़ के भागे नहीं, वहाँ कट के लड़े हैं और बड़ा अंग्रेज़ों का नुकसान किया है। अंग्रेज़ दंग रह गए देख के कि ये छोटे हथियारों से, इनके पास कोई बंदूक नहीं है, छोटे हथियारों से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ शहीद हुए। तो वो मान गए कि ऐसे आदमियों को फौज को भर्ती करना चाहिए। उन्होंने सिखों को ही नहीं, मराठों को, जाट हैं उनको, जितनी भी कौमें लड़ने वाली थी सबको, मुसलमान की को भी इनकी बटालियन उन्होंने बना रखी थी। तो जो सिखों को काफ़ी इन्होंने भर्ती कर लिया। 20 अप्रैल 1894 की बात है कि कर्नल के कुक की कमान में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं सिख बटालियन उन्होंने स्थापित की, और जिसमें से निरोल सिख थे। और अगस्त 1897 में जो इसके जो उस समय कमांडर थे कर्नल जे कुक थे। और 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल ये जॉन हार्टन के अधीन ये बटालियन आ गई। और उस समय क्या था कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़े हमले होते थे। अफ़गानिस्तान जो है रणजीत सिंह के समय भी उस समय तो रणजीत सिंह ने वहाँ राज कर रखा था, किले बनाए थे। जैसे इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं भारत, क्योंकि भारत उस समय बहुत बड़ा था। बाहर जो आजकल का सारा पाकिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश, अपना लंका, और ये जो जिसको बर्मा, जिसको आजकल उसका नाम रख रखा है बर्मा, मतलब ये सारा राज्य जो है अंग्रेज़ों का राज था इस समय। तो ये यहाँ पर जो है कुछ किले थे अफ़गानिस्तान की तरफ में। इन एक लौघाट का किला था हिंदूज पहाड़ियों में, और एक गुलिस्तान का किला सुलेमान क्षेत्र में। और ये दोनों किले एक दूसरे को दिखते नहीं थे, तो उसके बीच में सारागढ़ी का किला बनाया गया। और उसका जो इंचार्ज बनाया गया वो था अपना ईसर सिंह, हवलदार ईसर सिंह इसका इंचार्ज बनाया गया। उसके साथ में 19 सिख थे, एक अपना सेवा करने वाला था, जैसे सफाई कर्मचारी। तो मतलब 21 थे, टोटल 21 थे हवलदार ईसर सिंह से समय। तो क्या हुआ कि अफ़गान जो इसके ऊपर हमला किया करते थे, पख्तूनों ने 12 सितंबर 1897 में इसके ऊपर हमला कर दिया सवेरे। सारागढ़ी की जो पहाड़ी है, जो सारागढ़ी का जो किला है, उसके ऊपर कर दिया। तो जो गुरमुख सिंह था वो हीलियोग्राफी
तो खबर भेजता था। गुरमुख सिंह ने हीलियोग्राफी से, हीलियोग्राफी क्या होती है, हीलियो का मतलब सूरज होता है, ग्राफ का मतलब लिखना, तो ये सूरज की किरणों को एकत्रित करके प्रतिबिंबित बनाते हैं, उससे ये कोड बना के उनको भेजते हैं। इन्होंने संदेश भेजा कि हमला हो गया है, और ये जो पठानों ने हमला किया या पख्तूनों ने, ये कह रहे हैं ये बहुत है। बोला कि ये 30-40 हज़ार होंगे, तो मतलब कोई 20,000 कहता है, कोई 40,000 कहता है। ये कहते हैं कि हम आपको निकलने के लिए जगह दे देंगे, हमने सारा गढ़ी पर कब्जा करना है, आपको छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो हमें क्या हुक्म है? तो जो अपना इनका कमांडर था, उन्होंने कह दिया कि आप जो है हॉटन, जो जॉन हॉटन था, कि आपको लड़ने का हुक्म है, लड़ो आप। तो हवलदार ईसर सिंह ने फिर वहाँ थोड़ी स्पीच दी कि किस तरह से चमकौर की लड़ाई हुई थी, 40 सिखों ने मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी, आज हमको जौहर दिखाने का, शहीद तो हम होंगे, जौहर दिखाने का तरीका है। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा उनसे टूटा नहीं। फिर लड़ाई चालू हुई, 9 बजे लड़ाई चालू हुई है। पहला शहीद जो है भगवान सिंह हुआ है। उसके बाद में दरवाज़ा नहीं टूटा, उन्होंने जो दीवार है उसमें छेद कर दिया है। तो फिर आमने सामने की लड़ाई चालू हो गई, और हर एक लड़ाई का जो शहीद हो रहे हैं उसके बारे में गुरमुख सिंह अपने कमांडर को बता रहा है कि ये इतने शहीद हो गए हैं। और 7 घंटे ये लड़ाई चली है सब, और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जब उनके बाहर आके संगीनों से लड़ते हैं, और ये जो है जनरल इनका जो कमांडर है कर्नल जॉन हॉटन, उसको ये खबर भेजते चले जाते हैं सारे शहीद हो गए। फिर गुरमुख सिंह कहता है कि सारे शहीद हो गए, अब मुझे लड़ने का आर्डर दीजिए। वो कहते हैं कि आपको ऑर्डर है, और उसने सारा जो हीलियोग्राफी का सामान था वो बक्से में बंद किया, और ऊपर से उतरा किले से, और उसने पहले बंदूक से फिर संगीन निकाल दी, उसने तहलका मचा दिया। ये सुनते हैं कि 30 पठानों को, अफगानियों को उसने करीब से मारा, और ये सारे शहीद हो गए। और लेकिन वो क्योंकि उधर जो है वो आ नहीं सकते थे, अपना जो क्या कहते हैं कर्नल जॉन हॉटन नहीं आ सकते थे। वो 12 को लड़ाई हुई है, 12 सितंबर 1897 को। तो 13-14 की रात को आए हैं। उन्होंने देखा चारों तरफ लाशें बिछ रही हैं, छोटी तोपें लाए हैं, उनसे इनको किला छुड़वा लिया है। ये कुछ भाग गए हैं, कुछ मारे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों हजारों कहते हैं सिखों ने मारे, पता नहीं कितने मारे। और सारे शहीदों ने सारों को इकट्ठा किया और उनका संस्कार किया। ये सारी खबर उन्हें लंदन को भेजी, और इनका फिर जो है ये जो 21 सिख थे, ये मैं लिस्ट में बता रहा हूँ आपको, ये सारा गढ़ी के जो लड़ने वाले हैं। फिर उन्होंने इनको सारों को, इनके घर वालों को 500 रुपये नकद और 50-50 एकड़ ज़मीन दी गई। इनका गुरुद्वारा बनना था, तो महारानी ने कहा कि हम गुरुद्वारे के लिए पैसे भेजेंगे। सिखों ने कहा कि नहीं। महारानी जो कैसराय थी, उन्होंने कहा कि सिखों ने कहा कि नहीं, हमारे गुरुद्वारे और लंगर कभी भी गवर्नमेंट के खर्चे से चलती, ये पब्लिक चलाती है। 2 गुरुद्वारे उसके बने हैं, एक फिरोजपुर में, एक अमृतसर में। और ये जो है उसका 12 सितंबर को अच्छा इन सबको दिया गया है, इनाम दिया गया है कि वो है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन सबको दिया गया है। जैसे अपने परमवीर चक्र कहता है, हाँ जी, और इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो इनाम दिया गया है, वो परमवीर चक्र सबसे बड़ा इनाम वो होता है। और ये जो है आजकल फौज वाले सारे जो फौजी हैं 12 सितंबर को रेजिमेंट बैटल ऑफ ऑर्डर्स डे मनाते हैं, 12 सितंबर को मनाते हैं। और यहाँ तक नहीं, अंग्रेज़ी लोग भी मनाते हैं। अंग्रेज़ी लोगों में नहीं, वहाँ ये सारा गढ़ी का इनकी बना रखी है, मेमोरी बना रखी है, और वो इसको मनाते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के यहाँ 7 लड़ाइयाँ बताई गई हैं, सामूहिक बहादुरी। देखो, अकेला आदमी फंस जाता है, बहादुरी दिखा देता है, लेकिन सामूहिक बहादुरी के बारे में जो उन्होंने बताया उसमें एक ये भी है। भारत में इसको पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पर सामूहिक, और वो इसको मानते हैं। और ये जो है फिर इसकी देखो पार्लियामेंट में इसकी बहस हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई कि वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सी प्रेरणा थी जिससे ये लोग इतनी बहादुरी से लड़े। और कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है, हवलदार ईसर सिंह है, बाकी के एक लांस नायक हैं और बाकी कुछ सिपाही हैं, और बड़ी बहादुरी से एक एक करके लड़े, और एक ने भी दिल नहीं छोड़ा। तो वो एक पार्लियामेंट में इसकी चर्चा चल रही है लंदन में। तो देखो उनकी डेमोक्रेसी कितनी तगड़ी है।
तो एक पार्लियामेंट एमपी कहने लगा कि इन्होंने सिखों ने पहले भी बहादुरी दिखाई है एक जगह। बोले कौन सी? कि बोले कि चमकौर की लड़ाई में 40 सिखों ने 10 लाख फौज के साथ लड़े थे, और यहाँ तक कि जो मुक्तसर की लड़ाई है उसमें 40 सिखों ने फौजों के मुंह मोड़ दिए थे, एक तरह से हरा दिए थे। तो दूसरा जो एमपी बोला कि नहीं, वो बात और थी। उस समय उनके साथ में गुरु गोविंद सिंह थे और वो उनके नायक थे, और उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये जो है ये बड़ी देखा जाए तो बड़ी बहादुरी की बात है कि इनको प्रेरणा पता नहीं कहाँ से मिली है। और इस तरह से इस दिन को 12 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो भारतवासियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, कोई भी फौजी जब लड़ता है अपने देश के लिए, धर्म नहीं देखा जाता। अपने यहाँ अब्दुल हमीद लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमान था, कई टैंक तोड़े थे, उसको परमवीर चक्र मिला था। मान लीजिए आजकल अपना कोई सिपाही है, पाकिस्तान में है या किसी भी मुल्क मुसलमान में है, तो उसका नाम मान लो रामलाल है, कोई भी है, ब्राह्मण है, कुछ भी है, और वो भारत के साथ लड़ाई होती है, तो वो जब उनकी तरफ से लड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से, तो वो कसर थोड़ी छोड़ेगा। तो कभी भी फौजी जो है, फौजी आदमी जिस जहाँ पर होते हैं, जिस देश के साथ होते हैं, उसके साथ हमेशा वफा कमाते हैं, और हमें इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी जो है हमें अपने देश के प्रति, अपने हर एक के प्रति जो है वह ये कि लड़ाई की बात नहीं है, सिविल में भी हमें जो है समर्पित रहना चाहिए। हाँ, तो मेरी आपको प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आपके साथ में जो भी हो, बूढ़ा हो, औरत हो, बच्ची हो, हाँ, वो जो है जब आपके साथ में हो तो आप अपने आप को सुरक्षित मानें। तो आपको जो है, आपको प्रणाम है मेरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।